महाराष्ट्र के डोंबिवली के कोपर क्षेत्र में रहने वाले 30 वर्षीय सोहन अनिल मांजरेकर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक तीसरा और महाराष्ट्र में पहला स्थान हासिल कर शहर और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गुरुवार को घोषित हुए परिणामों में सोहन ने 78.83% अंक प्राप्त कर देश के टॉप विद्यार्थियों में स्थान बनाया। सोहन अपने पिता अनिल मांजरेकर और बड़ी बहन शिवानी के साथ डोंबिवली में रहते थे। उनका माता श्वेता मांजरेकर का 5 वर्ष पूर्व बीमारी के कारण निधन हो गया था। इस बड़ी सफलता के अवसर पर परिवार को उनकी कमी भी खल रही है। सोहन ने बताया कि इससे पहले उन्होंने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑल इंडिया 6वीं रैंक प्राप्त की थी। इसी वजह से उन्हें इस बार भी देश के शीर्ष 10 विद्यार्थियों में स्थान मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल होगी इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया और अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस बनाए रखा। दोस्तों और मोबाइल से दूर रहकर यह कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार के सहयोग को दिया। सोहन के पिता अनिल मांजरेकर मुंबई के माटुंगा स्थित एक पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटेंट हैं, जबकि उनकी बहन शिवानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत हैं। परिणाम घोषित होते ही उनके घर पर शुभेच्छा देने वालों का तांता लग गया। डोंबिवली के डॉन बॉस्को स्कूल के पूर्व छात्र सोहन ने 10वीं कक्षा में 91.8% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने मुलुंड स्थित जेके शाह क्लासेस से सीए की तैयारी की। सोहन की यह उपलब्धि डोंबिवली समेत पूरे ठाणे जिले के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी बन गई है। आनंद हुआ आज जब ये AR3 देखा। फैमिली से किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है पढ़ाई के समय? अभी आप खुशी जाहिर कर रहे हो, दोस्तों से यारों से कैसी शुभेच्छा आपको मिल रही है? सबसे शुभेच्छा मिल रही है ऑफिस वालों से, दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे शुभेच्छाएं मिल रही है। बहुत मेहनत करने के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस रिज़ल्ट आया है। इसके लिए किस तरह की तैयारी करते थे आप? पढ़ाई किस तरह से करते थे? मैं दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ता था लास्ट के 5 to 6 मंथ्स में। एंड मैं राइटिंग प्रैक्टिस एंड दोनों करता था, मतलब रीडिंग भी करता था, राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था, लेक्चर वैसा। परिवार से आपको कैसे सपोर्ट मिलता थे पढ़ाई के लिए या अन्य चीज़ों के लिए? कभी मुझे ऐसा प्रेशर फील हुआ नहीं कि मुझे ऐसा परफॉर्म करना ही है करके, तो मुझे मालूम था मैं खुद से करना है। एंड मुझे ऐसा कुछ ऐसा खाना रहेगा वह सब मिल जाता था, मुझे कोई टेंशन नहीं। बहन हो, माँ हो या पिताजी हो, वो पर्सनली इन चीज़ों पे किस तरह से ध्यान देते थे? लाइक किसी चीज़ में आप कभी पढ़ाई में फंस गए हो या किसी चीज़ अन्य चीज़ों में, वो किस तरह से सपोर्ट होता था? वो मुझे समझाते थे, अगर मैं एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाता हूँ तो वो समझाते थे कि छोड़ सकता हूँ करके मैं, कि कुछ और पढ़ ले करके ऐसा। कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं भारत में तीसरा नंबर और महाराष्ट्र में पहला नंबर आऊँगा? इतना अच्छा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने, बट प्रिपरेशन तो था मेरा टॉप 10 वगैरह का। या सो तो कैसे मैनेज करते थे? एक तरफ दोस्त हैं, मोबाइल का युग है, हाँ। जहाँ लोग बगैर मोबाइल देखे रह नहीं सकते। ऐसे में किस तरह से पढ़ाई को आपने जो अंजाम दिया है, क्या कहेंगे उस पर? मतलब कुछ समय के लिए मैं दोस्तों से मिलने जाता था, मतलब महीने में 2 या 3 बार हो जाए। हर दिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिलना चाहिए, 3 महीने बाद भी दोस्ती रहेंगे वो मेरे, ऐसा। तो आगे भविष्य में क्या करने की इच्छा है आगे इस चीज़ को लेकर? कॉरपोरेट में जॉब करने की इच्छा है, फील्ड मोस्टली फाइनेंस नहीं तो कंसल्टिंग में। ये जो 3rd रैंक है एक कौतुकास्पद है इसका, एकदम अभिनंदन लग रहे हैं पूरे मुझे, एकदम अभिमान लग रहे हैं उसका। अभी सब जितना रिश्तेदार लोगों का, फ्रेंड्स लोगों का, सबका सुबह से मेरा चालू ही है फ़ोन पे। किसी को मैं अभी वापस दोबारा रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि सब इसी में व्यस्त हो। शाम को बैठ के सबको दे दूँगा, लेकिन
है सब लोग अच्छी तरह से पूरा शुभेच्छा दे रहे हैं। कैसे पढ़ाई करता था सोहन, कैसे उस चीज़ को मैनेज करता था दोस्तों के साथ, घर पे किस तरह से पढ़ाई करता था वो? उसका सबका एक ने शेड्यूल बना के रखा था, हर एक सब्जेक्ट का कितना करना है, क्या करना है, कितना टाइम स्टडी करना है, कितना कभी ब्रेक लेना है, ऐसा सब। ऐसा नहीं कि रात भर बैठता था, लेकिन उसने हर एक चीज़ के लिए बराबर उसने कितना टाइम के लिए कौन सा स्टडी वो सब ऑलरेडी करके रखा था, उस हिसाब से वो करता था। और फ्रेंड्स के मैनेज करता, फ्रेंड्स के साथ भी जाता था, खेलता भी था, मोबाइल भी देखता था, लेकिन सब लिमिटेड में। आपको एक्सपेक्ट था कि ये तीसरा स्थान लाएगा देश में? आ, इसके पहले भी वो रैंक आया था और मुझे ये बार भी ये लाएगा, 10 के अंदर ही आएगा मुझे मालूम था होगा, लेकिन ये थर्ड आया तो एकदम और भी अच्छी बात होगी। आगे के लिए उसके लिए क्या शुभेच्छा देना चाहोगे कि आगे वो क्या करे? वो अभी आगे के लिए अभी सोच रहे कुछ और MBA वगैरह करेगा, लेकिन पता नहीं वो आगे उसका सोच है, लेकिन अभी करेगा आगे देखते क्या होगा। अभी वो कॉर्पोरेट में जॉब करेगा उसका सोच है, अभी तक सोच के रखा है, वो आगे के देखते क्या होता है।